अगर आपको डायबिटीज है तो ज्यादा घबराने की जरूरत नहीं है। हालांकि इस स्थिति को प्रबंधित करने के लिए डेडिकेशन की आवश्यकता है। यह डेडिकेशन किसी बड़ी लड़ाई लड़ने जितना तीव्र होना जरूरी नहीं है, बल्कि एक सिंपल सा फॉर्मूला का पालन करने की आवश्यकता है। यह बात हम नहीं बल्कि हार्वर्ड मेडिकल इंस्टीट्यूट के वैज्ञानिकों का कहना है। उनकी रिपोर्ट के अनुसार डायबिटीज में इंसुलिन के अपर्याप्त उत्पादन के परिणाम स्वरूप कार्बोहाइड्रेट को अवशोषित करने में असमर्थता होती है, जिससे ब्लड शुगर के स्तर में वृद्धि होती है। हालांकि यदि आप उचित आहार लेते हैं और शारीरिक गतिविधि में संलग्न रहते हैं तो डायबिटीज का आप पर कोई महत्वपूर्ण नकारात्मक प्रभाव नहीं पड़ेगा। हार्वर्ड मेडिकल के अनुसार यदि आप डायबिटीज रोगी हैं तो आपकी आहार योजना गैर डायबिटीज व्यक्ति से बहुत भिन्न नहीं होनी चाहिए। स्वस्थ जीवन के लिए सामान्य लोग जैसा आहार लेते हैं, आपका आहार भी वैसा ही होना चाहिए। अब आइए डायबिटीज वाले व्यक्तियों के लिए अनुशंसित आहार योजना का पता लगाएं। डायबिटीज रोगियों के लिए आहार योजना कैसी होनी चाहिए? हार्वर्ड हेल्थ के अनुसार डायबिटीज आहार योजना काफी सीधी है। इसमें हरी सब्जियां, ताजे फल, साबुत अनाज, फलियां और कम वसा वाले डेयरी उत्पादों को अपने आहार में शामिल करना शामिल है। कार्बोहाइड्रेट के सेवन पर नियंत्रण रखना भी जरूरी है। अनिवार्य रूप से ऐसे किसी भी भोजन से बचना चाहिए जो कार्बोहाइड्रेट का सेवन बढ़ाता है या जिसमें उच्च कैलोरी होती है। हालांकि हमारे देश में समस्या ये है कि हम अपने भोजन में अधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट और कम मात्रा में प्रोटीन लेते हैं। हमें प्रोटीन का सेवन बढ़ाना होगा और कार्बोहाइड्रेट का सेवन कम करना होगा। फास्ट फूड, जंक फूड, पैकेज्ड फूड, सोडा, कोल्ड ड्रिंक, प्रोसेस्ड फूड और अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड सामान्य व्यक्तियों और डायबिटीज रोगियों दोनों के लिए हानिकारक हैं। ये चीजें डायबिटीज रोगियों के लिए तत्काल खतरा पैदा करती हैं। इसलिए डायबिटीज आहार योजना में इन खाद्य पदार्थों से परहेज करना और सामान्य आहार का चयन करना शामिल है। भोजन में फाइबर का होना बहुत जरूरी है। डायबिटीज रोगियों को अपने आहार में अधिक फाइबर युक्त वस्तुओं को शामिल करने को प्राथमिकता देनी चाहिए। इनमें मौसमी हरी सब्जियां, ताजे फल, साबुत अनाज और फलियां शामिल हैं, जिनमें न केवल फाइबर की मात्रा अधिक होती है बल्कि कार्बोहाइड्रेट की मात्रा भी अधिक होती है। फाइबर की पाचन प्रक्रिया धीमी होती है, जिसके परिणाम स्वरूप शरीर में शुगर का अवशोषण धीरे धीरे होता है और ब्लड शुगर के स्तर में धीरे धीरे वृद्धि होती है। फाइबर की दो श्रेणियां हैं, घुलनशील और अघुलनशील। साबुत अनाज में अघुलनशील फाइबर होता है, जबकि बीन्स, सूखी मटर, जई और फलों में घुलनशील फाइबर होता है। घुलनशील फाइबर इंसुलिन संवेदनशीलता को बढ़ाकर निम्न ब्लड शुगर के स्तर को बनाए रखने में मदद करता है। नतीजतन अधिक घुलनशील फाइबर का सेवन डायबिटीज की दवा की आवश्यकता को समाप्त कर देता है। कई अध्ययनों ने पुष्टि की है कि फाइबर न केवल डायबिटीज वाले व्यक्तियों को लाभ पहुंचाता है, बल्कि हृदय रोग विकसित होने की संभावना भी कम करता है।